अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपको मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, यूनिफॉर्म वर्दी। इसका हम जो बाब नंबर 4 का जो फिक्रा नंबर 4 है कि वर्दी किन मौक़ों पर पहनी जाएगी, आज हम इसको पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है ये यूनिफॉर्म से रिलेटेड है। तो इसमें से हम ज़्यादा मशहूर दफ़ात हैं, ज़्यादा मशहूर फ़िक्रे हैं, ज़्यादा मशहूर क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट जो हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी हम एक कोर्स जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन से पहले हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो लिस्ट A, B1, लोअर, इंटर, अपर वगैरह में आते हैं या आने के चांसेस जो हैं वो 80% 90% होते हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लें। फ्रेंड्स, फिक्रा नंबर 4 है वर्दी किन मौक़ों पर पहनी जाएगी। कौन से ऐसे मौके हैं कि जब वर्दी लाजमी पहनी जाएगी और कौन से ऐसे मौके हैं जिस पे नहीं पहनी जाएगी। तो तमाम अफसरान पुलिस झेल मौके पर सूबाई हुकूमत के मंजूर शुदा नमूने और अपने रैंक के मुताबिक वर्दी को इस्तेमाल को यकीनी बनाएंगे। तो ये तो हो गया एक जनरल चीज़। उसके बाद इसकी कुछ 6 शिक्के हैं। तो इनमें हम 6 ज़िम्नों में हम क्या पढ़ेंगे कि नंबर 1, तमाम ड्यूटियों पर वर्दी पहनी जाएगी। ये तो एक जनरल चीज़ है, तमाम ड्यूटियों पर वर्दी पहनी ही जाएगी, ठीक है, मासवाए स्पेशल ड्यूटियों के जो सिविल पार्चात में लगी हों। नंबर 2, तमाम परेडों पर और ऐसी तमाम ड्यूटियों पर जहां पर बतौर पुलिस अफसर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती हो। नंबर 3, तमाम अदालतों में बहसीयत पैरोकार गवाहान बतौर अर्दली या स्कोट वगैरह पर हों तो। नंबर 4, मुहर्रर थाना, शहर या छावनी या सिविल लाइंस के थाना में दौरान ड्यूटी वर्दी पहनेंगे। नंबर 5, तमाम अफसरान दफ्तरी फ़राइज़ की अंजामदही के लिए वर्दी पहनेंगे। नंबर 6, नोट, पुलिस की मुकर्ररा वर्दी नाच गानों तफरीही किस्म की महफ़िलों में नहीं पहनी जाएगी और ना ही किसी दूसरे शख्स को रियायतन पहनने दी जाएगी। फ्रेंड्स, हमने पढ़ लिया इसको, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें जो पहला है, जो जनरल इसने चीज़ लिखी है कि तमाम जो झेल मौके हैं उनके ऊपर वर्दी पहन जाएगी और वर्दी कैसी होगी, जो गवर्नमेंट मंजूर करेगी और जो उस रैंक का बंदे को जो रैंक वर्दी पहन रहा है, अगर वो हेड कांस्टेबल है तो हेड कांस्टेबल के रैंक के मुताबिक वो अपने नमूने के वो बैजेस लगाएगा। अगर वो ASI है तो ASI के बैजेस लगाएगा और अगर सब इंस्पेक्टर DSP है, जो भी मतलब अपने रैंक के मुताबिक वो वर्दी को पहनेगा। लेकिन एक शर्त है कि क्या, गवर्नमेंट के जो सूबाई गवर्नमेंट है उसके मंजूर शुदा नमूने के मुताबिक वर्दी होगी, ठीक है। अभी आपने देखा है कि पहले ब्लैक शर्ट और ब्राउन पैंट थी, अभी ग्रीन चल रहा है पंजाब में। तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब ये है गवर्नमेंट के मंजूर शुदा नमूने और अपने रैंक के मुताबिक वर्दी पहनी जाएगी, ठीक हो गया। अभी ऊपर जो लिखा है कि झेल मौके, अब मौके कितने हैं, 5 मौके ऐसे हैं जिनके ऊपर वर्दी पहनी जाएगी। फ्रेंड्स, साथ साथ मैं आपको नोट करवाता चलूँ कि आपने ज़रा गौर करनी है कि इसमें मैं एंड पे आपको एक ट्रिक भी बताता होता हूँ कि इस क्वेश्चन को याद कैसे रखना है। क्योंकि हमारे सारे दोस्त एक जैसे नहीं होते, कुछ दोस्त ज़रा पढ़ने लिखने में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, कुछ महकमाना मसरूफियात की वजह से भी कमज़ोर रह जाते हैं। इसलिए थोड़े से ट्रिक्स होने चाहिए ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो आपको फ़ौरन याद हो जाए। आपको पता हो कि जब मैंने फ़र्ज़ किया कि फिक्र नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी हेडिंग क्या है और उसके कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद
फ्रेंड्स, इसमें अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से वो मौके हैं जिनके ऊपर वर्दी पहनना लाजमी है। तो सबसे पहले जो है वो तमाम ड्यूटियों पे वर्दी पहनी जाएगी। अब तमाम ड्यूटियों पे वर्दी पहनी जाएगी मतलब जितनी भी ड्यूटियां हैं, चाहे वो रूटीन की हैं, चाहे वो कभी कभी स्पेशल ड्यूटियां हैं, चाहे जिस तरह ईद की ड्यूटी होती है, इलेक्शन की ड्यूटी होती है, मज़ीद मुहर्रम की ड्यूटी होती है, इस तरह की दीगर जो अहम ड्यूटियां हैं उनकी बात नहीं हो रही। जुमला ड्यूटियां, जितनी भी ड्यूटियां हैं, चाहे वो डेली रूटीन की गश्त है, पड़ताल जुराइम है, संतरी है, ठीक है, वो सारे जितनी भी ड्यूटियां होंगी, चाहे वो स्पेशल हो, चाहे वो स्पेशल ना हो, चाहे वो रूटीन की हो, उनके ऊपर वर्दी पहनी जाएगी। ठीक है, उनमें से वो कह रहा है कि ऐसी ड्यूटियां जिनके ऊपर सिविल पार्चात में ड्यूटी लगी हो, जिनमें उनके ऐसी ड्यूटियों पे वर्दी नहीं पहनी जाएगी। ठीक हो गया। अभी आप इस दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं कि तमाम परेडों और तमाम ऐसी तमाम ड्यूटियों पर जहाँ पर पुलिस अफसर को अपने इख्तियार जायज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती हो। अब तमाम परेड जो हैं वो जितनी भी परेडें होंगी, चाहे वो 23 मार्च की परेड है, चाहे वो जनरल परेड है, चाहे वो किसी को सलामी है, चाहे वो जिस तरह भी है, वो सारी की सारी परेडें जितनी भी हैं वो उनमें वर्दी पहनी जाएगी। और इसके अलावा दूसरे पॉइंट के अंदर ही वो लिख रहा है ऐसी तमाम ड्यूटियां जहां पर पुलिस अफसर को अपने इख्तियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। अब पुलिस अफसर को अपने इख्तियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, ये आप बेहतर जानते हैं कि पुलिस अफसर किसी स्पेशल ड्यूटी पे गया है, पुलिस अफसर किसी गश्त पे है, पुलिस अफसर किसी पड़ताल जराइम पे है, पुलिस अफसर को कोई 15 की कॉल आ गई है, वहाँ पे वो निकला हुआ है, मतलब उस वहाँ अपने इख्तियारात जायज़ इख्तियारात का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ गई है तो वो वर्दी में जाएगा। नंबर 3, अदालतें जो हैं, 3 नंबर पॉइंट को हम आगे ले जाते हैं, हम 4 नंबर पॉइंट को पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि ये पुलिस से रिलेटेड ही है। मुहर्रर थाना शहर या छावनी या सिविल लाइन के थाना में दौरानी ड्यूटी वर्दी पहनेंगे। अब मुहर्रर थाना जो होगा, जो जनरल बड़ा मुहर्रर होगा, वो जिधर भी थाना होगा, शहर का होगा, छावनी का होगा, सिविल लाइन का होगा, वो सारे के सारे थानों के जो मुहर्रर होंगे वो वर्दी पहनेंगे अपनी ड्यूटी के दौरान, वर्दी मौजूद रहेगा। वो मुहर्रर के मतलब हम चैप्टर नंबर 17 में और चैप्टर नंबर 22 में जाके हम पुलिस लाइन के मुहर्रर और थाना के मुहर्रर के बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी शायद मैंने बताया हो या ना बताया, मैं आपको अब बता रहा हूँ एडवांस में कि मुहर्रर जो है ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके मतलब हम स्पेशली भी पढ़ेंगे। उसके बाद तमाम अफसरान दफ्तरी फ़ैज़ की अंजामदही के दौरान वर्दी पहनेंगे। ठीक है, और अभी रह गया कि वर्दी अदालतों वाला तीसरा पॉइंट, तमाम अदालतों में बहसियत पैरोकार गवाहान बतौर अर्दली एस्कोर्ट वगैरह पर हों। अब अदालतों में जितनी भी ड्यूटी होगी, अदालतों में कितने किस्म की ड्यूटी हो सकती है, पैरोकार हो सकता है, गवाह हो सकता है, अर्दली हो सकता है, एस्कोर्ट हो सकती है, गनमैन हो सकता है, ये जितने भी लोग होंगे ये वर्दी पहनेंगे। हाँ, अगर अदालतों के जजेस आए किसी किस्म का कोई हुक्म दे दें जज साहबान, तो उनकी जो है वो हुक्म दूली नहीं की जाएगी। अगर उन्होंने इजाज़त दे रखी हो तो फिर आप वर्दी के बगैर भी उनके साथ ड्यूटी कर सकते हैं, वरना जो है हम पाबंद है कि अदालतों में बहसियत पैरोकार गवाहान अर्दली एस्कोर्ट वगैरह पर होंगे तो ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनेंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि वर्दी कहाँ नहीं पहनी जाएगी। 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वर्दी नहीं पहनी जाएगी। नंबर 1, ऐसी ड्यूटियाँ जो लगी ही सिविल पार्चात में, ठीक है, उन पर वर्दी नहीं पहनी जाएगी। दूसरा पॉइंट यह है लास्ट वाला कि नाच गानों की जो तफरीही किस्म की महफिलें होंगी उनके दौरान वर्दी नहीं पहनी जाएगी और ना ही किसी दूसरे शख्स को पहनने दी जाएगी। अभी फ्रेंड्स मैं अभी बारी आ गई है ट्रिक की। तो ट्रिक ये है कि सबसे पहले तो आप जिस तरह हम पहले बता रहे हैं कि चैप्टर का नाम और फ़िक्रे का नंबर जो है ये आपने याद करना है और उसके साथ फ़िक्रे के नंबर की जो हेडिंग है वो आपने याद करनी है। मतलब आप एक चिट बना लेंगे, लिस्ट बना लेंगे, उनके ऊपर सिर्फ बाब नंबर, फ़िक्रा नंबर जैसे सामने आपको नज़र आ रहा है, बाब नंबर 4, फ़िक्रा नंबर 4, 4-4, ठीक है। अब उसके सामने आप लिखेंगे वर्दी किन मौक़ों पर पहनी जाएगी। इससे आपको ये होगा कि
जब आपके एग्ज़ामिनेशन होंगे तो आप एग्ज़ाम्स के अंदर अगर आपको बाब नंबर और फ़िक्रा नंबर आता है तो आपके तकरीबन 2 नंबर जो हैं वो बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन, हाँ पहली तो बात यह है कि आपने लाजमी अच्छे तरीके से याद करना है और आपने कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी करना है कि आपको कहाँ से समझ नहीं आ रही। अगर आपको समझ आ जाए वेल एंड गुड। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़, आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इससे रिलेटेड नहीं, कोई भी आ जाता है, किसी भी उसका आ जाता है, बुक का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फलां, बाब नंबर फलां, फ़िक्रा नंबर फलां और उसकी हेडिंग। ठीक है, तो आपके इंशाल्लाह 2 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तो आप कम अज़ कम, आप देखें वर्दी किन मौक़ों पर पहनी जाएगी। अब किसी भी सिविल से, दीगर डिपार्टमेंट के लोगों से भी पूछें कि वर्दी किन मौक़ों में पुलिस पहनेगी, तो वो क्या बताएगा कि ड्यूटी के ऊपर वर्दी पहनेगा। ठीक है, उसके अलावा बेशक वो उसको ना पता हो, वो कहेगा जी ड्यूटी पे वर्दी पहनेगा, और ये 5 नंबर वाला के दफ्तर के दौरान दफ्तर में वर्दी पहनेगा, अफसरान के पेश होगा तो वर्दी पहनेगा। ठीक है, जैसे जैसे मतलब उसके माइंड में आएगा, जिस जहाँ जहाँ उसने देखा होगा, बिल्कुल वैसे वैसे वो बताएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको पता है, आप डिपार्टमेंट से हैं तो आप उसको ब्रीफ कर सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं डिटेल में। तो एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये है, अब इस क्वेश्चन को याद करने के लिए आपने ट्रिक क्या इस्तेमाल करनी है, आपने चैप्टर नंबर याद करना है, आपने फ़िक्रा नंबर, वर्दी किन मौक़ों पर पहनी जाएगी, और अभी आपने इसकी हेडिंग बना लेनी है छोटी छोटी सी। सबसे पहले तो यह है कि गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नमूने के मुताबिक अपने रैंक के मुताबिक वर्दी पहनेगा। नमूना और रैंक एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है तमाम ड्यूटियाँ मां सवाए सिविल पार्चात, 2 हो गई। तीसरी चीज़ है तमाम परेडें और ऐसी ड्यूटियाँ जहाँ पे इख्तियारात जायज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो। इससे नेक्स्ट है कि अदालतें, उससे नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे आप मुहर्रर थाना। उसके बाद दफ्तर या ऑफिस। उसके बाद लिखेंगे नाच गाने वगैरह, तफरीही महफ़िलें। ठीक है, ये आपके 6 के 6 पॉइंट इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे, आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अभी आपको जब आपने ये बना लेंगे, बनाने के बाद आपने क्या करना है कि उस चिट के आगे आपने ये 6 पॉइंट्स हेडिंग्स लिख लेनी है, और जब आपने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लिखना है तो आपने फिंगर टिप्स पे आपको याद होगा, आपने बाब नंबर लिखना है, फ़िक्रा नंबर लिखना है, उसके बाद उसकी हेडिंग लिखनी है। उसके बाद आप जब लिखेंगे कि नमूना, तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा कि सूबाई गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नमूने अपने रैंक के मुताबिक वर्दी पहनेगा। ठीक है, इसी तरह जब आप कहेंगे कि तमाम ड्यूटियाँ, तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा, पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगर आपको कहीं से किसी किस्म की कोई हेजिटेशन है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप इसमें क्या चेंजिंग लाना चाहते हैं। हम आपकी हिदायत पर, आपकी सजेशन पर अमल करने की फुल कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ख़ास तौर पे उन दोस्तों के साथ जिनका एग्ज़ाम है किसी प्रमोशन के लिए, ताकि किसी का बेहतरीन और अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए और उनका भला हो जाए। तो हमें याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।